हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है संडे, तो एवरी संडे और जैसे हम रेगुलर करते हैं हर संडे वीकली करंट अफेयर्स, तो आज भी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज है आपका सितंबर का वीक नंबर फर्स्ट। सो देखिए, आप सभी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता है कि डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो नहीं आ पा रही हैं। आप इस वीकली को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पे वीक में आपको करंट अफेयर्स मैं संडे को कराती हूँ वो पूरे वीक के होते हैं और आप यहाँ से अपना पूरा वीक आसानी से कवर कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी इस वीडियो से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और अगर आपको फिर भी लगेगा तो आपके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। उस अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा ही डिमांड होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली यहाँ पे शुरू कर दूँ। ओके, सो चलिए फिर वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो बने रहेगा इस कंप्लीट क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी सारे क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने अभी पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज जपत 2021 में। ये एक मल्टीनेशन एक्सरसाइज है। बताना है कि ये एक्सरसाइज कौन सी प्लेस पर हुई है। तो देखो, ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेस की, ठीक है, तो प्लेस कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका रशिया। रशिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, रशिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रशिया में एक जगह है निजनी, निजनी नाम से, वहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हुई थी। एक्सरसाइज हुई थी 3 सितंबर को। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखो कि इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य होता है ना, वो मेन उद्देश्य ये होता है कि जो एंटी टेरर कोऑपरेशन है उसको बूस्टअप करना है ना। टेररिस्ट जो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से उसको हम काउंटर कर सकते हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा मेन उद्देश्य होता है। अगेंस्ट, देखो, टेररिस्ट के अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाया जाता है। और ये जो एक्सरसाइज थी वो लगभग कितने दिन चली थी, 13 दिन चली थी। ठीक है, मोर देन डजन नेशन, मतलब 12 नेशन से भी ज़्यादा जो राष्ट्र हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको बोला गया था मल्टी नेशन एक्सरसाइज। आई होप सो आप लोग ये समझ ही गए होंगे। एक्सरसाइज का नाम क्या है, जपत 2021। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही में किसने, बताना है, बर्ड फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर जीता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है, ये किसने जीता है। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, देखिए धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एलेजेंड्रो प्रीटो। एलेजेंड्रो प्रीटो ने जीता है भाई आपका वर्ल्ड फोटोग्राफर अवार्ड। अब देखो, इसके बारे में, इस अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो ये अवार्ड जीता है, इन्होंने कैप्चर करी थी एक फ़ोटो, है ना, एक फ़ोटो कैप्चर करी थी एक वॉल के पास, जो कि वॉल भी कौन सी थी, यूएसए और मैक्सिको की जो बॉर्डर वाली वॉल होती है, दीवार है, उसके पास एक चिड़िया बैठी थी, उसके फ़ोटो खींची थी उन्होंने। और वो चिड़िया ना, ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे घबराहट की भावना उसमें दिख रही हो, है ना, कि बॉर्डर के पास देखा होगा ना कि लोगों के अंदर थोड़ी सी घबराहट सी आ जाती है, उस तरीके का वहाँ की जो फीलिंग्स है वो शो हो रही थी उस पिक्चर को देख के। और उस इमेज को टाइटल भी दिया गया था ब्लॉक्ड, मतलब ब्लॉक हो गए हो आप, कि आप इस दीवार के बाहर नहीं जा सकते हो, इस तरीके से टाइटल दिया गया था। टाइटल ध्यान रखो, टाइटल से क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है। इस फोटोग्राफर अवार्ड में जो कैश प्राइस मिलता है वो मिलता है 5000 पाउंड का, और लगभग 73 कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो एलेजेंड्रो प्रीटो, ध्यान रखो, ये मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैक्सिको से। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि हु हैज़ लॉन्च्ड वाई ब्रेक ऐप। मोबाइल एप्लीकेशन है ये वाई ब्रेक, जो कि एक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन, और इसका जो लॉन्च किया गया, इसको न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। किसने किया है, तो भाई सर्वनंदा सोनेवाल। अच्छा, सर्वनंदा सोनेवाल जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है इस टाइम पे, इनके पास है आयुष मिनिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन इसको डेवलप किया गया है बाय दी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा। ये एक पार्ट है जो वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ चल रही है, कैंपेन चल रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव को, और भी मतलब एक तरीके से इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही, उसका ही ये पार्ट है जिसको नाम दिया गया है वाई ब्रेक। वाई मीन्स आपका हो गया योगा ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
हु इनॉग्रेटेड न्यूट्री गार्डन टू मार्क द बिगनिंग ऑफ पोषण माह। पोषण माह, भाई पोषण माह चल रहा है और उसी को एक तरीके से चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो भाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? आई होप सो आप समझ ही गए होंगे आंसर, स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है और इन्होंने ही इसको न्यूट्री गार्डन को लॉन्च किया है। देखो न्यूट्री गार्डन आप समझ ही गए होंगे, इसमें कई सारी चीज़ों को जो है ग्रो किया जाएगा, जो आपकी न्यूट्रिशियस चीज़ें हो गई, लाइक आपकी उनको प्लांट किया जाएगा, उनकी हार्वेस्टिंग करी जाएगी, जिसके अंदर बहुत अच्छे पोषक तत्व होंगे, ऐसे प्लांट इसमें लगाए जाएंगे और एक तरीके से सभी की ना आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मतलब जो उसके आसपास के घर होंगे वो उनकी आवश्यकताएं, उनकी जो नीड्स होंगी वो यहाँ से फुलफिल होंगी और ये जो फूड और न्यूट्रिएंट सोर्सेज है ना उनकी अवेलेबिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, अगर हम बात करें कि इसको किसने शुरू किया है तो स्मृति जुबिन ईरानी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आप इसका इनॉग्रेशन किया है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा यूटी है जिसने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड एज द न्यू स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज अ न्यू स्टेट बर्ड? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में बताना है कि किसने जो हिम तेंदुआ है उसे तो अपना नया राज्य पशु बना दिया है और जो क्रेन जिसे हम कहते हैं ग्रस निक्रोकोलिस, ये वहाँ का बन गया है नया राज्य पक्षी। तो ये बताना है कि ये स्टेट कौन सी है। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इसको अनाउंस किया है और यहाँ की बात कर लेते हैं। देखो कौन है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर? श्री राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर। उन्होंने, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ना दो अलग अलग यूटी बन गई थी 2019 में। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो यहाँ का नेशनल स्टेट वर्ड है और कश्मीर स्टेट जिसे हम हंगुल भी कहते हैं ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। तो भाई अब लद्दाख का भी तो होना चाहिए ना, तो फाइनली लद्दाख के भी स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल डिक्लेयर करे गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है अ रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम? और इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है इस प्रोग्राम को जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है साथ। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन से स्टेट में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो आंसर कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है यहाँ पे? मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब ये जो इनिशिएटिव है जिसका नाम साथ रखा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए यही है कि वुमेन्स को इंडिपेंडेंट बनाना, महिलाओं को सलाह देना, उनको जितने भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गए या आप कह लो कि किस तरीके से वो मार्केट के साथ लिंक कर सकती हैं और चीज़ों को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकती हैं, वुमेन्स को मेंटरिंग देना, उनको प्रोत्साहित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ताकि वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पर बात करी गई है और इसका उद्देश्य भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद हो जाएगा आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पैरालंपिक से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। जैसे ओलंपिक में मैंने आपको कराए हैं, जब पैरालंपिक फिनिश हो जाएगा तो पैरालंपिक्स के भी हम ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार ने कौन सा मेडल जीता है हाई जंप में? तो अगर हम हाई जंप में बात करते हैं, देखो प्रवीण कुमार ने जीता है आपका कौन सा मेडल हो जाएगा यहाँ पे? देखो इंडिया की तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट है वो तो आपको डेफिनेटली आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आपका जो है वो कहीं से भी पूछ सकती हैं। तो ही वोन दिस सिल्वर मेडल। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इनका जो आप कह लो कि इन्होंने जंप किया था उसका जो हम बात करें रिकॉर्ड वो है 2.07 मीटर। ठीक है, प्रवीण कुमार जो थे, जब इन्होंने मेडल जीता था तब ये इंडिया के 4th मेडलिस्ट थे मेंस की हाई जंप में और टोटल 11th मेडल ओवरऑल टोक्यो पैरालंपिक्स में। तब तक टोक्यो पैरालंपिक्स में 11th मेडल हो गए थे। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देती हूँ। इस टाइम पे अभी तक आपको बताना है आज तक, ठीक है,
आज संडे है तो संडे तक आपको पूरे टोटल मेडल बताइएगा कि टोटल मेडल आपके इंडिया ने कितने जीत लिए हैं, जिसमें से आप अगर बता सकते हो गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। प्रवीण देखो अभी हमने बोला कि 4th मेडलिस्ट है मेंस की हाई जंप में, तो आफ्टर किस किस के देखो निषाद कुमार, मरियप्पन थंगवल्लू और शरद कुमार, इन्होंने भी जीता हुआ है हाई जंप में जो मेडल है, और प्रवीण कुमार बनी है 4थे मेडलिस्ट। क्लियर। इसके बाद है हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल पोजीशन SH1 इवेंट विद द स्कोर ऑफ 445.9। देखो स्कोर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी, बस आपसे पूछा है कि जो 50 मीटर राइफल पोजीशन है इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है। सो आंसर है अवनी लेखारा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अवनी लेखारा पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 मेडल जीते हैं तो दूसरा इन्होंने किस में जीता है देखो, ऑल्सो इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल स्टैंडिंग में भी जो मेडल है वो गोल्ड जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं यहाँ पर गोल्ड। एक में 50 मीटर देखो राइफल वाले में तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 10 मीटर एयर राइफल वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, who has taken charge as a new डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सीमा सुरक्षा बल के अभी नई महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है, तो आंसर इज पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह ने जो है वो इसका कार्यभार संभाला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, न्यू दिल्ली में मिलेगा। और इसे अगर हम बात करें देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की विषय मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो इससे पहले देखो ये स्पेशल डायरेक्टर थे एट द BSF हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है, उसके पहले स्पेशल डायरेक्टर थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस संजय अरोड़ा जी का भी ध्यान रखो, अभी ये ITBP में नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद है द शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड विच कंट्रीज एज इट्स न्यू मेंबर कंट्रीज। भाई अभी शंघाई स्थित जो न्यू डेवलपमेंट है उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को अपना नया मेंबर बनाया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ को बनाया है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये तीनों ही सही आंसर है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। देखो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ब्रिक्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, 2015 में। ये जो बैंक है वो सपोर्ट करता है पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट दोनों को। मान लीजिए अगर किसी कंट्री को अपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो डजेंट मैटर, तो अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है, अगर उन्हें गारंटीज़ की ज़रूरत है, इक्विटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर ज़रूरत है, तो वो जो है वो उसमें ये बैंक सपोर्ट करता है। कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडर ब्रिक है, ध्यान रखिएगा। 2015 से ये शुरू हो गया था काम करना 2000, और इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, शंघाई में मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज PPK रामचरयलू। ठीक है, थोड़ा सा नाम ऐसा है, PPK रामचरयलू। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट किसके द्वारा किया गया है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है M वेंकैया नायडू जी ने इनको अपॉइंट किया है। राज्यसभा की बात करते हैं, देखो 1952 में ना राज्यसभा की स्थापना की गई थी। चेयरपर्सन होते हैं इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस टाइम पे कौन है, M वेंकैया नायडू। और राज्यसभा में जितने भी लोग होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, जबकि जो लोकसभा है उसमें 5 साल का कार्यभार होता है, जो आपका जो टाइम चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो विल बी होस्टेड बाय द गुजरात इन विच ईयर। भाई गुजरात होस्ट तो करेगा, लेकिन बताना है कौन से साल में करेगा, तो भाई 2022 में करेगा। ठीक है, 2022 में करेगा। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो गुजरात के CM विजय रूपाणी जी के द्वारा करी गई है। और देखिए जो डिफेंस एक्सपो 2022 है ये जब होगा ना, ये गुजरात में कहाँ पे होगा, गांधीनगर में होगा। 10 से लेकर 13 मार्च के बीच में रहेगा। इसका उद्देश्य ये होगा मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद है विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन
टाइम्स वर्ल्ड जो रैंकिंग्स हैं उसमें बताना है कि 2022 की जो रैंकिंग्स आई है इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो इसमें टॉप किया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बाकी बात करते हैं, क्योंकि आपको टॉप 3 थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है, फिर कैलिफोर्निया आपकी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये यूके में है यानी यूनाइटेड किंगडम में है, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूएसए में है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। आप टॉप 3 ध्यान रखो और थोड़े इंडियन के इंस्टीट्यूट भी ध्यान रख लो। जैसे देखो आईआईएससी बेंगलुरु को टॉप 400 की लिस्ट में आते हैं ये, और इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी रोपड़ यहाँ पे याद रखो, और आईआईटी इंदौर ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है ये रैंकिंग। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट, इंडिया ने कौन सी प्लेस सिक्योर करी है यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम इन दी वर्ल्ड। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक सिक्योर करी है, या फिर हम बात करते हैं तो इंडिया की यहाँ पे हो जाएगा 3rd। ठीक है, इंडिया बनी है तीसरी कंट्री किस चीज़ में, यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इसी में बात करते हैं अगर पहली पोजीशन पर कौन है, यूएसए, और सेकंड पोजीशन पर कौन है, चाइना। इंडिया में भी देखो ज़िलिंगो जो है वो टॉप यूनिकॉर्न रैंकिंग में है, जो कि अगर उसकी फंडिंग की बात करें तो देखो 310 यूएसडी है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। तो टॉप 3 ध्यान रखो, क्योंकि तो तीसरे नंबर पे इंडिया है, और पहला दूसरा भी आप लोग ध्यान रखो साथ ही साथ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडियन शूटर्स मनीष नरवान और सिंहराज अधाना, दोनों का नाम ध्यान रखो। देखो मनीष नरवान और सिंहराज अधाना ने बताना है कौन से खेल में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। मतलब जो मनीष नरवाल है इन्होंने तो गोल्ड जीता है, और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है, तो इन्होंने शूटिंग में जीता है। ठीक है, तो शूटिंग में देखिए जो 4P, ये पूरा कंप्लीट नेम है, 4P मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 का जो फाइनल राउंड हुआ था इसमें। और इसमें ध्यान रखो जो मनीष हैं, है ना, जो मनीष नरवान है ये 19 ईयर की है, और उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट करी है, पैरालंपिक एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। इनके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 218.2 पॉइंट्स को हासिल करके, और गोल्ड मेडल भी जीता है। वहीं पे अगर हम सिंहराज की बात करते हैं, इन्होंने सेकंड मेडल यानी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और इनके जो पॉइंट्स रहे हैं वो रही हैं 216.7 पॉइंट्स। तो पॉइंट से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आप ध्यान रखो इनकी पोजीशंस। ठीक है, इन्होंने कौन से मेडल जीते हैं। इसके बाद है देखो इन पैरालंपिक्स 2020 इंडियन एस आर्चर हरविंदर सिंह, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है मेंस के इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में। तो इन्होंने जो मेडल जीता है भाई, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नाम क्या है इनका, हरविंदर सिंह है। ये 31 ईयर ओल्ड है, और ये पहली इवन आर्चर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। ठीक है, ये जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं। इसके बाद है हु टुक चार्ज एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। भाई पहला तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर कोई भी चीज़ पहली होती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है उसकी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो आंसर है यहाँ पे वर्तिका शुक्ला। ठीक है, तो वर्तिका शुक्ला मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। तो ये आपको इनका नेम ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू सेट अप अ वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी। तो ये जो साइंस सिटी है इसकी सेटअप करने के बाद कौन सी स्टेट ने करी है, तो आंसर इस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखो पुणे के पास में जगह है पिंपरी, पिंपरी करके कुछ जगह है, वहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा, और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। और इससे देखो स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको में उनको मदद मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से छात्रों के बीच वो साइंटिफिक सोचें, उनका जो दृष्टिकोण है या उनका जो सोच है वो साइंस की तरफ एक तरीके से आकर्षित हो, इसके लिए ही यहाँ पर साइंस सिटी जो है वो बनाई जाएगी। महाराष्ट्र में इस टाइम पे सीएम है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि देखिए ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी अनाउंसमेंट करी गई है इन अवार्ड्स की। तो यहाँ पे हमें बताना है, देखो कि क्वेश्चन में पूछा है एक बांग्लादेशी साइंटिस्ट हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, तो बताना है उनका नेम क्या है। उनका नेम है फिरदौसी
कदरी। तो फिरदौसी कदरी को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये एक बांग्लादेशी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा है, लाखों लोगों की जान बचाने के लिए टीके यानी वैक्सीन के डिस्कवरिंग के लिए काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। और भी लोगों को मिला है, तो हम और लिस्ट भी जान लेते हैं। देखो जिनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, जैसे मोहम्मद अमजद शकीक को मिला है। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कंट्री भी ध्यान रखनी है आपको। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसकी इन्होंने स्थापना करी है और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों की मदद भी करता है, इसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला। इसके अलावा देखो कौन है, स्टीवन मुंशी को ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थी हैं उनको दोबारा से सेटअप करने में, दोबारा से उनकी मदद मतलब पूरे तरीके से अरेंज करने में इन्होंने मदद करी। इसके अलावा देखो वॉच डॉग एक प्रोडक्शन हाउस है और ये इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए जो मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दे जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, मीडिया उन पर कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाती, उनको उजागर करती है, उन इश्यूज़ को बाहर लेके आती है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला। एक और अवार्ड मिला है रॉबर्ट बलन को। ये फिशरमैन है, ये फिलीपींस के रहने वाले मछुआरे हैं और ये जितने भी देखो आपके वाटर रिसोर्सेज हो गए उसी से ये अपनी आजीविका चलाते हैं, प्राइमरी सोर्स इनका यही है और पूरी तरीके से अपनी कम्युनिटी को लीड भी करते हैं। तो इसके लिए भी इनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला। रमन मैगसेसे अवार्ड देखो एशिया का हाईएस्ट ऑनर है और ये व्यापक रूप से मतलब इसका जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है और इसको एक तरीके से नोबेल पुरस्कार के ही इक्विवेलेंट माना जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखो क्या है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जन। तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी, ये जो अवार्ड है ना इससे किसे सम्मानित किया गया। तो उड़ीसा में ये जन्मे हैं, इनका नेम है डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा। इनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है। मिश्रा पहले इंडियन फिजिशियन हैं जिन्होंने AANS का मतलब वही हो गया जो आपका इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी है, उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये एनुअल साइंटिफिक मीटिंग हुई थी फ्लोरिडा में, उसके दौरान ये पूरी वर्चुअल सेरेमनी हुई। और ये वर्ल्ड के पहले सर्जन हैं कौन, वसंत कुमार मिश्रा, जिन्होंने परफॉर्म किया है कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन से राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत करी है। देखो क्वेश्चन मैं आपको सभी यहाँ पे कवर करवा दूंगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करना है। तो अगर हम बात करें आत्मनिर्भर जो आपका कृषि योजना है ये कौन से स्टेट के द्वारा शुरू करी गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ओके यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना मिसमैच हो गया, ऑप्शन पुट नहीं हो पाया है, आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पे आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत करी गई है। एक और स्कीम यहाँ पे शुरू करी गई है, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर बागवानी योजना। दोनों ध्यान रखो, दोनों जो स्कीम्स है ना वो एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है ड्यूरिंग दी जो इस बार का बजट सेशन हुआ था उसी के दौरान इसको शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए 120 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और बागवानी योजना के लिए 60 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वैसे ये अमाउंट नहीं पूछा जाता। अब ये स्कीम की बात करते हैं। देखो ये जो स्कीम है ना ये एक सबसिडाइज्ड वर्जन है किसका, मिनिस्टर्स जो आपकी वन सेकेंड हाँ जो आपका देखो जो आपकी चीफ मिनिस्टर सम्मुख योजना है उसी का ही ये सम्मिलित रूप है। और ये मतलब एक तरीके से किसानों को अगर वो लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो अधिक लोन का प्रावधान उनको देती है ताकि उनकी कृषि में मदद हो सके। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन शुरू किया है आयुष आपके द्वार। तो भाई मिनिस्ट्री समझ ही जाओगे नाम से ही, आयुष मिनिस्ट्री और सर्वानंदा सोनोवाल जी के पास ये मिनिस्ट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयुष आपके द्वारा जो कैंपेन है ना इसका उद्देश्य ये है मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो घरों में जाकर उनको औषधीय पौधे वितरित करना। औषधीय में देखो कौन कौन से, अशोका हो गया, तेजपत्ता है, स्टीविया, अश्वगंधा है, गिलॉय है आपका, तुलसी एंड ब्राह्मणी, कालमेघ, आंवला। तो इस तरीके से जितने औषधीय प्लांट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना क्योंकि औषधीय प्लांट्स के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए ही इस कैंपेन को शुरू किया गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री। देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि पहली कंट्री कौन सी बन गई है जिसने यहाँ पर प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। तो पहली कंट्री और कोई नहीं बन गई है, आपकी ही इंडिया, यानी हमारी ही इंडिया कंपनी है, कंट्री है जो कि पहली एशियन कंट्री है जिसने प्लास्टिक समझौते को शुरू किया है। प्लास्टिक देखो हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो हानिकारक होता ही है ना, और इससे अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो अभी से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ये जो नया प्लेटफॉर्म है ना, इसको देखो डेवलप किया गया है बाय द वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा इसको, जिसके साथ कोलैब किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ इसको कोलैब करके शुरू किया गया है। इसमें देखो वही बात है, देखो इट विल हेल्प प्रमोट अ सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक, हेल्प करेगा ये। और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया जिनका नेम है अलेक्जेंडर एलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है किसान स्टोर। किसान स्टोर के शुभारंभ की घोषणा किसने करी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजॉन इंडिया ने इसको शुरुआत करी है। ये जो स्टोर है इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जिनके पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। किसान स्टोर का मतलब क्या है, देखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लाइक जैसे उनके फार्म टूल हो गए, जो खेती में वो औजार इस्तेमाल करते हैं, उनके एक्सेसरीज हो गई, बीज हो गए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें वो परचेज़ करते हैं। और इसके लिए ही इसने शुरू किया है, अमेजॉन इंडिया ने इसको शुरू किया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो देखो कंफ्यूज आपको नहीं होना, कभी आप 33 और 34 में कंफ्यूज हो, क्योंकि देखो आंसर 33 ही होगा। जो न्यायाधीश यानी जज हैं वो 33 हैं, एक आपके जो मेन जज होते हैं, है ना, जो CV रमना है, तो मिलके 34 अगर टोटल पूछ लें पूरा, लेकिन अगर खाली जजेस की संख्या पूछी तो आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब देखो क्यों ये न्यूज़ में रहा था, क्योंकि पहली बार जो पूरी अभी तक की पूरी इतिहास में पहली बार यहाँ पर 9 जजेस को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, 9 जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और 9 जजेस में 3 तो वुमेन इंक्लूड है, ध्यान रखो, जिन्होंने ओथ ली है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ओथ किसने दिलाई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के द्वारा ये ओथ दिलाई गई है। तो टोटल अगर हम NV रमना को जोड़े, मतलब इनको अगर हम एक साथ कर लें तो 34 टोटल हैं, और वैसे जो न्यायाधीश यानी जज हैं वो 33 हैं। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसको संबोधित किसने किया है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। ये जो पूरा सेशन है इसको ऑर्गेनाइज किया था रशिया के द्वारा। इंडिया वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, इंडिया ने इसमें ऑल्सो रिप्रेजेंट किया, इंडिया को ऑल्सो रिप्रेजेंट हरदीप सिंह पुरी जी ने भी किया, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस है। इसमें देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस चीज़ को हाईलाइट किया, यहाँ पे हेल्थ और फार्मा सेक्टर को यहाँ पे प्रकाश डाला गया, उनके इम्पोर्टेंस को बताया गया, और किस तरीके से हम इन सेक्टर को और भी ज़्यादा, इन सेक्टर में और सहयोग की भावना को और बढ़ा सकते हैं, उस तौर पर यहाँ पे बात करी गई, ठीक है। इसके बाद है कौन से बैंक ने भारत पे के साथ यहाँ पर एंटर्ड किया है इनटू अ पार्टनरशिप, मतलब भारत पे के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि एनहेंस कर सके, बढ़ा सके मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस इन इंडिया, जो व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय है उसको बढ़ा सकें, उसके लिए ही एक्सिस बैंक के साथ भारत पे ने साझेदारी करी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक। अब देखो ये क्या करेगा, जितने भी भारत पे से व्यापारी जुड़े होते हैं उनको क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो है जो उनके एक्सेप्टेंस में जो है वो उनको मदद करेगा, उनको प्रदान करेगा। और इस पार्टनरशिप के दौरान जो इंडिया के मर्चेंट हैं, इंडिया के व्यापारी हैं, वो और फास्टर पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर और सेफ मैनर के साथ। मतलब उनको ये नहीं होगा कि अरे पैसा कहीं इधर उधर तो ना चला जाए, कुछ गड़बड़ तो फ्रॉड तो ना हो जाए, तो बिल्कुल उनको सेफली और सिक्योर एनवायरनमेंट भी यहाँ से दिया जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा एक्सिस बैंक के CEO कौन है, अमिताभ चौधरी, भाई ये तो आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद है कौन सा संस्थान ई-सोर्स विच इज़ अ प्लेटफॉर्म, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो सॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। ये बताना है कि ये कौन से जो आपका इंस्टीट्यूट है उसने जो है वो इसको शुरू किया है। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने इस ई-सोर्स को लॉन्च किया है। अब इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखो एक टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी होगी, जो जितना भी ई वेस्ट होगा ना
ट्रेस को उसको ट्रेस हेल्प करेगी और ये गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगी कैसे आप उस ई वेस्ट को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। इन सभी से एनवायरनमेंट से को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। तो भाई ये थी आज की आपकी वीडियो जिसमें हमने सारे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप इस वीडियो को बहुत लव एंड सपोर्ट देते हैं, मैं आपको रिस्पांस देखकर ही डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पे शुरू करूँगी, वरना आपको वीकली में भी सारे डेली के डेली ही जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं वो यहाँ पे आप इकट्ठा भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। देखते हैं इस वीडियो के बाद कैसा रिस्पॉन्स रहता है, किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी, और बिल्कुल आप जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाली वीडियो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। बस मंथली सी है कि आपकी एक वीडियो और रह गई, उसके आने के बाद आपको ज़रूर मिलेगी सारी वीडियोस, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।